अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2022 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन जून 30, 2021 द फॉलोइंग सिलेक्टेड बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर। कैश का बैलेंस 270,000, प्रीपेड रेंट 50,000, ऑफिस सप्लाईज 60,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, सैलरीज एक्सपेंस 20,000 और यूटिलिटी एक्सपेंस 10,000। स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। एक्सरे मशीन 40,000, कंसल्टेशन फी इनकम 2,50,000, पेबल टू सप्लायर जो कि क्रेडिटर्स है यानी अकाउंट्स पेबल है 3,10,000 और कैपिटल है 5 लाख। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन जून 30, 2021, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स 10% पर एनम, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड 25,000 और अक्रूड कंसल्टेशन फी 30,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2021 और प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2021। तो स्टूडेंट, यहां पर हमें एडजस्टिंग क्लोजिंग फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, सेकंड में इनकम स्टेटमेंट और थर्ड में बैलेंस शीट बनानी है। इसमें से 2 पार्ट हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इनकम स्टेटमेंट और इसका बैलेंस शीट सिखाऊंगा। मैंने पहला जो आपको सोल्यूशन कराया था उसमें मैंने बताया था कि 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग और एक सर्विस। ट्रेडिंग बिजनेस की हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई जिसमें सेल्स परचेज होती है। अब सर्विस बिजनेस की हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें रेवेन्यू होगा सर्विसेज प्रोवाइड करके। यहाँ पर आपको मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, सेल और परचेज नजर नहीं आएगा। यहाँ पर सर्विसेज ही जाएंगी और उसके बदले इनकम अर्न की जाएगी। तो सर्विस की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है वो मैंने यहां पर शो की है। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2021। रेवेन्यू में कंसल्टेशन फी इनकम, तो यहां पर चूंकि ये मेडिकल सेंटर है तो यहां पर जो रेवेन्यू होगा वो अपनी सर्विसेज देकर, कंसल्टेशन देकर जो रेवेन्यू होगा वो इनकम कहलाएगी। तो 2,50,000 तो ट्रायल बैलेंस में कंसल्टेशन फी इनकम गिवन है और लास्ट एडजस्टमेंट में है अक्रूड कंसल्टेशन फी। अक्रूड का मतलब होता है कि हमने अर्न तो कर ली इनकम, लेकिन ये रिसीवेबल है, लेनी है हमें। इसका मतलब हम इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे कंसल्टेशन फी रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि ये रिसीवेबल है, और कंसल्टेशन फी इनकम क्रेडिट। कंसल्टेशन फी रिसीवेबल तो एसिड है, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है, और कंसल्टेशन फी इनकम जो कि रेवेन्यू है। और यहाँ कंसल्टेशन फी इनकम 2,50,000 है, जबकि एडजस्टमेंट में कंसल्टेशन फी इनकम क्रेडिट जा रहा है 30,000 से, और यूँ कंसल्टेशन फी इनकम हो गया 2,80,000। तो कंसल्टेशन फी इनकम 2,80,000। अब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो सैलरीज एक्सपेंस गिवन है जो कि 20,000 है, और एडजस्टमेंट में है नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल पेबल है ये 5,000। तो अगर हम इसकी एडजस्टिंग बनाएं तो बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, सैलरीज पेबल लाइबिलिटी वो हम बैलेंस शीट पे लेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस 20,000 ट्रायल बैलेंस में, 5,000 डेबिट पर गया तो ये टोटल हो गया 25,000। हमने यहाँ ले लिया सैलरीज एक्सपेंस 25,000। देन ट्रायल बैलेंस में यूटिलिटीज एक्सपेंस है जो कि 20,000, जो कि 10,000 है और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 10,000 लिया। देन रेंट प्रीपेड, देन थर्ड एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस है 15,000, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऊपर प्रीपेड रेंट है। तो अगर हम इसकी एडजस्टिंग बनाएं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस होने से प्रीपेड एसेट कम हो रहा है, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस जो कि हमें गिवन है एडजस्टमेंट में 15,000, ये रेंट एक्सपेंस हमने ले लिया 15,000। देन डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का 10% पर एनम, 6,40,000 एक्सरे मशीन है, इसका 10,000, इसका 10% हमने लिया जो कि आया 64,000। डेप्रिसिएशन ले लिया हमने 64,000, एडजस्टिंग बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने इनकम स्टेटमेंट में लिया। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, वो फिक्स एसेट्स की यानी एक्सरे मशीन की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। देन ऑफिस सप्लाईज यूज्ड जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है 25,000, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज हैं जो कि एसेट्स होते हैं। तो ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो गए मतलब एक्सपेंस हो गया, तो ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो था वो हमने ले लिया 25,000, और ऑफिस सप्लाईज जो 25,000 से क्रेडिट होगा वो चूँकि एसेट है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, उसे हम बैलेंस शीट में लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसकी एडजस्टमेंट में से जो एक्सपेंसेस थे और जो ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस थे वो हमने सारे यहाँ पर ले लिए। ये टोटल की एक्सपेंसेस 5 हो तो ये 139,000 आया। 2,80,000 रेवेन्यू है, इसमें से हमने 139,000 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, यूँ हमारी नेट इनकम हो गई 1,41,000। तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गई ट्रेडिंग बिजनेस की। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हम एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम एसेट्स लेंगे सबसे पहले लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है कैश 2,70,000, कैश ले लिया हमने 270,000। लास्ट एडजस्टमेंट में अक्रूड कंसल्टेशन फी था, और अक्रूड कंसल्टेशन फी मतलब ये रिसीवेबल था जिसकी कि हमने एडजस्टमेंट पास की। कंसल्टेशन फी रिसीवेबल और कंसल्टेशन फी इनकम। कंसल्टेशन फी इनकम तो हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए, रेवेन्यू में ले गए। कंसल्टेशन फी रिसीवेबल जो कि एसेट है वो हमने यहाँ लिया कंसल्टेशन फी रिसीवेबल 30,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 10,000 है और इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज ले लिया हमने 10,000। प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में था 50,000 और एडजस्टमेंट में कहा जा रहा था रेंट एक्सपेंस हो गया 15,000, तो हमने इसकी एडजस्टमेंट बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस 15,000 हो गया तो इसका मतलब प्रीपेड रेंट जो एसेट था वो 15,000 से कम हो गया, और यूं प्रीपेड रेंट रह गया 35,000। तो ये हमने प्रीपेड रेंट लिया रिमेनिंग 35,000। देन ऑफिस सप्लाईज जो कि 60,000 है और एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है ऑफिस सप्लाईज यूज्ड 25,000। तो ऑफिस सप्लाईज जो 60,000 था उसमें से 25,000 यूज्ड हो गया, और यूं अब ऑफिस सप्लाईज रह गया 35,000 का। हमने यहाँ ऑफिस सप्लाईज रिमेनिंग ले लिया 35,000। ये करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए। फिक्स एसेट्स पर आए तो एक्सरे मशीन 6,40,000 और एडजस्टमेंट में कहा जाता है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स 10% पर एनम। फिक्स एसेट्स पर जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो 10% पर एनम चार्ज किया जा रहा है। तो 6,40,000 की जो एक्सरे मशीन थी फिक्स एसेट्स उसका 10% अगर निकालें तो 64,000 हो गया। ये 64,000 हमने अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन माइनस किया, और यूं जो बुक वैल्यू एक्सरे मशीन की रह गई वो 576,000 हो गई। एडजस्टमेंट तो वैसे हमने बनाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले गए, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन हमने एक्सरे मशीन की वैल्यू में से माइनस कर दिया, और यूं हमारे टोटल एसेट्स हो गए 956,000। अब लाइबिलिटी साइड पर आए तो अकाउंट्स पेबल, जिसे पेबल टू सप्लायर के नाम से लिखा हुआ है, 3,10,000 ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, इसे ले लिया हमने 310,000। देन एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज था 5,000, जिसकी कि हमने एडजस्टमेंट बनाई सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल। सैलरीज एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, वो हमने इनकम स्टेटमेंट में लिया। सैलरीज पेबल जो कि लाइबिलिटी है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर 5,000, और यूँ हमारी लाइबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई, और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन नहीं है। ओनर्स इक्विटी पर आए तो कैपिटल गिवन है जो कि 5 लाख है, और इनकम स्टेटमेंट जब हमने बनाई थी तो नेट इनकम 141,000 आया, वो हमने इसमें ऐड कर लिया, और यूँ ओनर इक्विटी हो गई 641,000 की। इसमें ड्राइंग हमें गिवन नहीं है। ओनर इक्विटी 641,000, लाइबिलिटी हो गई 3,15,000, और ये दोनों ऐड होने के बाद टोटल आ गया 956,000 की टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल इक्विटीज़ आ गई हमारी 956,000 की, और यूँ टोटल एसेट्स भी हो गए 956,000 की। ये हमारी बैलेंस शीट तय हो गई। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।